नमस्कार। पहला सुख निरोगी काया। लेकिन आजकल एक रोग ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को हो रहा है। ये रोग कमर के दर्द का रोग है। आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है कि हमारी कमर का पोस्चर ठीक नहीं रहता है, हमारी कमर अकड़ जाती है, जिसके कारण हमें कमर का दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ सरल योग आसन बताऊंगा जिन्हें कि करके आप अपने कमर के दर्द में राहत पा सकते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो की शुरुआत करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस को पा सकें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। सुबह उठकर या जब भी आपको समय मिले तो अपना योगा मैट लेकर योग करने के लिए तैयार हो जाए। अगर आपके पास योगा मैट उपलब्ध नहीं है तो आप किसी तौलिए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। योग करने से पहले शरीर को वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शरीर को वार्म अप करने के लिए हम जंपिंग जैक से स्टार्ट करेंगे, जिसे हम 1 मिनट तक करेंगे। योग से पहले शरीर को वार्म अप करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। इससे हमारा शरीर गर्म होता है, जिससे कि हमें आगे का योग करने में बहुत आसानी होती है। हमारे जोड़ और मसल्स अच्छे से खुल जाती हैं, स्ट्रेच हो जाती हैं, जिससे कि हमें कठिन से कठिन आसन करने में भी बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। इस वार्म अप के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। दोनों हाथ खोलकर गहरी सांस लें और छोड़ दें। इसे 3 बार दोहराएं। अब हम कमर के लिए कुछ एक्सरसाइज और आसन करेंगे। हम बैक ट्विस्टिंग से स्टार्ट करेंगे। इसके लिए अपने दोनों हाथों को सीधा रख के लेफ़्ट साइड की ओर अपनी अपर बॉडी को घुमाएं और सामने लाएं, और इसे बार बार रिपीट करें कुछ देर के लिए। बैक को ट्विस्ट करने से हमारी स्पाइन को मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। अब इस व्यायाम को दूसरी तरफ यानी कि अपने राइट साइड पर भी करें। इस तरह के बहुत ही सरल और आसान व्यायाम करने से ना ही सिर्फ हमारी कमर में बल्कि हमारे पूरे शरीर की मूवमेंट होती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ती है और हमें दर्दों में भी आराम मिलता है। इसके बाद हम उस्त्रासन करेंगे। सबसे पहले अपने घुटनों पर बैठ जाए यानी कि वज्रासन में। इसके बाद अपने घुटनों पर ही खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को भी ऊपर कर लें। अब सबसे पहले अपने राइट हैंड से अपने राइट पैर को छुएं और फिर लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट पैर को। इस क्रिया को कुछ देर तक दोहराएं। राइट हाथ से राइट पैर और लेफ्ट हाथ से लेफ्ट पैर। इससे हम आसन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कुछ देर तक ये करने के बाद रुक जाएं और फिर से अपने घुटनों पर वज्रासन में बैठ जाएं। और अब आसन करने के लिए तैयार हो जाएं। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएं और अपने दोनों हाथों को ऊपर ले आएं, और इस बार राइट हैंड से अपने राइट पैर को और लेफ़्ट हैंड से अपने लेफ़्ट पैर को पकड़कर वहीं पर रुक जाएं और अपनी गर्दन को एकदम पीछे ले जाएं। ऐसे आप उस्त्रासन को कर पाएंगे।
थोड़ी देर तक इस पोजीशन में रुकने के बाद अपने दोनों हाथों को ऊपर ले आएं और फिर से वज्रासन में बैठ जाएं। इस आसन को हम कुछ देर तक बार बार करेंगे। इस आसन को करते समय आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको अपनी सांस को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। आपकी सांस को, ब्रेथ को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, क्योंकि अगर आप इस पोजीशन में अपनी सांस को रोकेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। उस्त्र आसन जो शब्द होता है वो 2 शब्दों से बना है, उस्त्र और आसन। उस्त्र का मतलब होता है ऊंट, इसीलिए इस आसन को इंग्लिश में कैमल पोज भी कहा जाता है। यह आसन ना ही सिर्फ हमारे कमर के लिए अच्छा है, बल्कि हमारी छाती और कंधों को भी मजबूत बनाता है। उस्त्र आसन के अभ्यास से कमर के निचले हिस्से के दर्द में भी आराम मिलता है। इस आसन के अभ्यास से हमारे पीठ की मांसपेशियों को भी मजबूती मिलती है और हमारा शरीर भी अच्छे से खुल जाता है। कुछ देर तक इस आसन को करने के बाद वापस से वज्र आसन में बैठ जाएं। इसके बाद अपने पैर सीधे कर लें और लेट जाएं। मरकट आसन करने के लिए तैयार हो जाएं। मरकट आसन के लिए आपकी कमर और बैक पूरी सीधी होनी चाहिए। सबसे पहले अपने दोनों टांगों को बेंड कर लें और अपने पैरों को हिप्स के पास ले आएं। और अब अपने दोनों हाथों को दोनों ओर फैला लें और सीधा कर लें। अब अपने पैरों को और टांगों को राइट साइड की ओर घुमा लें और अपने सर को लेफ्ट साइड की ओर घुमाएं और स्ट्रेच करें। इसी क्रिया को दूसरी ओर भी करें। पैरों को लेफ्ट साइड और सिर को राइट साइड पर करें। इस आसन को हम थोड़ी देर तक करेंगे दोनों ओर। जो लोग लंबे समय तक बैठने का काम करते हैं उन्हें इस आसन के अभ्यास से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। इस आसन को लंबे समय तक करने से हमारे कमर और पीठ के दर्द में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। इस आसन को करने से कमर की मांसपेशियों में ढीलापन कम होता है, जिससे कि वह और भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। यह आसन ना ही सिर्फ हमारे कमर के लिए बल्कि हमारे पूरे शरीर के लिए लाभदायक है। मरकट आसन हमारे पूरे शरीर को शक्ति प्रदान करता है और इससे हमारा पाचन तंत्र भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इस आसन को लंबे समय तक करने से रक्त संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिससे कि कमर की मूवमेंट करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। कुछ देर तक इस आसन को करने के बाद अपने हाथों और पैरों को सीधा कर लें और तैयार हो जाएं सेतु बंद आसन करने के लिए। इस आसन को करने के लिए भी अपने दोनों पैरों को बेंड कर लें और अपने हिप्स को ऊपर उठा लें और अपने दोनों हाथों को मिलाकर इंटरलॉक कर लें और अपनी हिप्स और कमर के नीचे रख लें। इस पोजीशन में कुछ देर तक रहें। सेतु बंद आसन में सेतु का मतलब होता है ब्रिज, इसीलिए इस पोजीशन को इंग्लिश में ब्रिज पोज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आपका शरीर एक सेतु, एक ब्रिज की तरह बन जाता है। इस आसन के लंबे अभ्यास से कमर की मांसपेशियों की मजबूती बढ़ती है,
जिससे आपके कमर की स्थिरता भी बढ़ती है। सेतुबंद आसन के अभ्यास से ना ही सिर्फ कमर में बल्कि आपके पूरे शरीर में तनाव कम होता है, जिससे आपके शरीर को आराम भी मिलता है। इस आसन को लंबे समय तक करने से आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है, थकान कम होती है, जिससे कि आपको अपने शरीर में और भी ज्यादा ताजगी महसूस होगी। इस आसन को कुछ देर तक करने के बाद अपने हाथों और पैरों को सीधा कर ले और रिलैक्स हो जाए और अब भुजंग आसन के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले उल्टे होकर अपने पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को बिल्कुल सीधा रखें और अपनी अपर बॉडी को ऊपर की तरफ उठा दें और उसका बोझ अपने दोनों हाथों के ऊपर डाल दें। अपने सर को जितना हो सके उतना पीछे रखें और थोड़ी देर तक इस पोजीशन में रहें। कुछ देर के बाद वापस नीचे आ जाएं। ये हो गया एक साइकिल। इस साइकिल को बार बार दोहराएं। इसे हम कुछ देर तक करेंगे। भुजंग आसन को करने से हमारे कमर की मांसपेशियों में खिंचाव कम होता है, जिससे कि हमें कमर के दर्द में भी आराम मिलता है। इस आसन की मदद से हमारी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है और फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। भुजंग आसन के अभ्यास से पेट, छाती और कमर में रक्त का संचार बढ़ता है, जिससे हमारे शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ती है। इस आसन को करने से हमारे पूरे शरीर में, खास करके हमारे कमर की नसों में खिंचाव बढ़ता है, जिससे कि वह और भी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं। भुजंग आसन करने से हमारे शरीर का पाचन तंत्र मजबूत होता है और हमारे शरीर में रक्त का संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। अब हम भुजंग आसन की एक और वेरिएशन करेंगे। इस वेरिएशन के लिए अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके अपने गले के नीचे रख ले। गहरी सांस लेते हुए अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे ले आएं। सांस ले ऊपर, सांस छोड़े नीचे, सांस ले ऊपर, सांस छोड़े नीचे। इसे कुछ देर तक दोहराएं। जैसे कि हमारे पिछले एपिसोड में हमने ये बताया था कि लंबे समय तक बैठे रहने से कमर का दर्द होता है और आजकल काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आपको लंबे समय तक एक कुर्सी में बैठना होता है। इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप योग करें, जिससे कि आपके कमर की मांसपेशियां मजबूत हों, नसें अच्छे से खुले और आपका पूरा शरीर दर्दों से मुक्त रहे। इन सभी सरल योग आसन को करने के बाद ये ज़रूरी है कि आप अपनी बॉडी को आराम दें और शांत करें। इसके लिए अब आपको कुछ देर तक शव आसन में लेटना चाहिए।
शव आसन में लेटते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके दोनों पैर सीधे रहें, आपकी कमर और दोनों हाथ भी बिल्कुल सीधे रहें। शव आसन में लेटे लेटे एक गहरी सांस लें और छोड़ें। गहरी सांस लें, छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल, डीपली इनहेल, डीपली एक्सहेल। अपने शरीर को पूरी तरीके से रिलैक्स होने दें, एकदम शांत। जितनी भी चिंताएं हैं, स्ट्रेस है, उन सबको भूल जाएं। आज आपका शरीर और खास करके आपकी कमर आपको धन्यवाद देगी, क्योंकि आपने इतने सारे योगासन किए जिसकी मदद से आपका शरीर और खास करके आपकी कमर और भी ज़्यादा मजबूत होगी और आपको कमर के दर्द में भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये सभी योगासनों को बहुत ही आसानी से कर पाए होंगे। मैं आपसे मिलूँगा हमारी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अंत में इस बात का खास ख्याल रखें कि सेहत ही संपत्ति है। बहुत बहुत धन्यवाद।